ग्रेटर नोएडा के 40 गांव के किसानों को खुश कर देने वाली खबर आई है। यमुना प्राधिकरण 40 गांव का अधिग्रहण करेगा। इस योजना पर 77,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे न केवल एनसीआर में विकास का बहुत बड़ा दरवाजा खुलेगा बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने हमारे संवाददाता कैलाश चंद को नए मास्टर प्लान की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यमुना प्राधिकरण ने अगले 5 साल का एक्शन प्लान तैयार किया है। 2041 के मास्टर प्लान के तहत 40 गाँव की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन खरीद पर जहां 14,000 करोड़ खर्च होंगे, वहीं 63,000 करोड़ रुपए खर्च कर विकास किया जाएगा। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि इन गांव की जमीन पर सेक्टर विकसित किए जाएंगे। इनमें भारी संख्या में इंडस्ट्री लगाई जाएगी। साथ ही अर्बन सेंटर, लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे। सेक्टरों के चारों तरफ पेरिफेरल सड़क बनाई जाएगी जिससे कोई अवैध निर्माण ना हो सके। इसको लेकर प्लानिंग की जा रही है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी। उन्होंने बताया कि हो सकता है कि 26 जून को मुख्यमंत्री इसकी घोषणा भी कर सकते हैं। इस योजना से न केवल एनसीआर में विकास का बहुत बड़ा दरवाजा खुलेगा बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बता दें कि अभी तक जितने गांव का अधिग्रहण किया गया है उन पर किसानों के साथ विवाद की समस्या आई थी, जिस बाबत प्राधिकरण को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। साथ ही समय की बर्बादी हुई है। ये समस्या नासूर बन चुकी है, जिसके चलते आए दिन प्राधिकरणों पर किसानों के धरने देखने को मिलते हैं। सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि गांव में पेरिफेरल रोड बनाने से इन समस्याओं से निजात मिल जाएगी। देखिए, यमुना प्राधिकरण ने अपने अगले 5 सालों के लिए अपना एक्शन प्लान तैयार किया है। मंथ वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, लैंड वाइज और सारे डिटेल सेक्टर वाइज 2041 के मास्टर प्लान में जो सेक्टर आ रहे हैं, जो मल्टी इंडस्ट्रियल यूज के लिए हैं, मिक्स लैंड यूज के हैं, इंडस्ट्री के हैं, इंस्टीट्यूशन के हैं, रेजिडेंशियल के हैं, ऐसे 40 गांव में हमने अर्जेंट प्रस्ताव तैयार कराए हैं। और इन 40 गांव में हम जो जमीन लेंगे वो लगभग 14,000 करोड़ रुपए की जमीन होगी। इसके अलावा हम 63,000 करोड़ रुपए जो है इनके डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे। अगले 5 सालों में 77,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अब इन 40 गांव में उस तरह के विवाद ना हो जैसे विवाद पहले से इस अथॉरिटी में होते आए हैं कि जमीनें जो आबादी के लिए ली गई या भविष्य में आबादी विस्तार के लिए जमीन नहीं है, पेरिफेरल बाउंड्री बाद में बनाई गई। तो अब आने वाले 40 गांव में सर्वे करा करके, और सर्वे ऑलरेडी ड्रोन से हमने करा लिए हैं, जो गांव की आबादी है उनके नंबर छोड़ दिए जाएंगे। एक पेरिफेरल बाउंड्री बना दी जाएगी और पेरिफेरल बाउंड्री के अंदर जो है आबादी का विस्तार के लिए जगह भी बची रहेगी। इस प्रकार भविष्य में लीज बैक, शिफ्टिंग जैसी समस्याएं जो रोज सारे प्राधिकरण झेलते हैं, वो समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऑलरेडी आबादी विनिर्माण के प्राविधान है कि ये काम किया जाना चाहिए, जो पहले नहीं हुए थे वो हमने करा दिए हैं। जो पुराने नक्शे भी थे, जहाँ पुराने 29 गाँव में हमने जमीनें अधिग्रहित की थी, वहां पर भी हमने पेरिफेरल बाउंड्री बना दी है। वहां भी मैप पे चिन्हित कर दिया है, फ्यूचर आबादी एक्सपेंशन चिन्हित कर दिया है। तो अब किसी प्रकार का आबादी संबंधी विवाद, लीज बैक का और शिफ्टिंग का या भविष्य में गलत अधिग्रहण होने का पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस प्रक्रिया को लागू करने जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।